बिस्मिल्लाह, मेरा नाम जमशेद है और मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर हम आज़ाद कश्मीर के जो या पूरे जो कश्मीर की जो स्ट्रगल को देखें, इशू तो है कि दोनों तरफ से मसाइल भी हैं। हम बात करते हैं कि कभी अमेरिका की साजिश है, कभी दूसरी है, कभी यूएन के मसाइल हैं, बहुत सारे इशू हैं। बट पॉइंट ये है कि अगर हम स्ट्रगल को देखें, या जिस तरह से उन्होंने भी बात की कि अभी जो स्ट्रगल एक हुई बड़े पैमाने पर एक मूवमेंट चली, एक्शन कमेटी या दूसरी, तो वो जो स्ट्रगल होती है वो कोई कॉन्स्टिट्यूशनल को या कोई प्रॉपर वे में नहीं होती। अब इसमें भी हमने देखा कि उन्होंने असेंबली को ही टारगेट उसमें किया गया कि जो हमारे असल मसला है, ये जो स्ट्रक्चर है डेमोक्रेटिक या दूसरा तीसरा, ये जो हमारे जो कैंडिडेट्स हैं, ये हमारे मसाइल जो हल नहीं होने देते। तो ओवरऑल ये मुस्लिम कम्युनिटी, हम पाकिस्तान भी देखें या ओवरऑल मुस्लिम दुनिया का, तो वो एक इनकलाबी सोच है कि असल मसला हमारा स्ट्रक्चर से है। जब तक हम इस तख्त को उलट नहीं देते या रेवोल्यूशन नहीं आ जाता, तो हमारे मसाइल हल नहीं हो सकते। एक दूसरा पॉइंट है वो ये है कि मेरे ख्याल में अगर हम कॉन्स्टिट्यूशनली अगर इस चीज़ को आगे लेके चलें, हम अपने जो अदारों को मजबूत करें या डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ को बढ़ाएं, अपने कैंडिडेट्स आगे लेके आएँ, डेमोक्रेसी को अगर हम करें, जिस तरह पाकिस्तान की मूवमेंट को अगर आप देखें तो इसमें रेवोल्यूशन नहीं है, ये टोटल डेमोक्रेटिक स्ट्रगल। उन्होंने इलेक्शन लड़े, वोट लेके, पूरे एक प्रोसेस के तहत वो उन्होंने अपनी पावर दिखाई जब असेंबली में, तो उन्होंने अपने फिर मसाइल भी हल कुछ हद तक करवाए। तो इस तरह के रेजिस्टेंस की, जैसे आपने बात की कि रेजिस्टेंस जो होती है डिफरेंट पैराई में मुख्तलिफ तरीकों से, अगर हम आइनी और कानूनी तौर पर पीसफुली इस चीज़ को लेकर चलें, अगर फर्ज करें मसले तो हैं हल नहीं हुए होता, हमें राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन नहीं भी मिलता, तो कम से कम इतना तो हो सकता है कि हम अपनी जो इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर कर सकते हैं, हम लोगों के मसाइल कुछ हद तक बेहतर कर सकते हैं, उनके जो दूसरे इशूज़ हैं वो तो हल कर सकते हैं, डेवलपमेंट का तो कुछ प्रोसेस आगे बढ़ सकता है। इस पर आप क्या कहें? बिल्कुल, ये जो आपने बात की इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन टर्म्स ऑफ कि जब तक कि हमने ये नैरेटिव इस्तेमाल करते रहना ना कि जम्मू कश्मीर एक डिस्प्यूटेड स्टेट है, तो डिस्प्यूटेड होने के नाम के साथ ऐसी बहुत सारी चीज़ें जुड़ी हुई हैं, जिसमें आपकी जब टूरिज्म इकॉनमी फ्लरिश करने का वक्त आता है, तो डिस्प्यूटेड होने की वजह से आप ऐसे सैंक्शंस लगा देते हैं, ऐसी हर्डल्स वहाँ पे क्रिएट हो जाती हैं। फिर इसी तरह से अगर किसी ने बिजनेस इन्वेस्टमेंट करनी है तो उसका ताल्लुक फिर एलओसी से हो जाता है कि भाई कोई बंदा वहाँ अपना पैसा लगाने को तैयार नहीं है, क्योंकि वहाँ पे जो है किसी भी वक्त वो डूब सकता है इन टर्म्स ऑफ के जंग ना भी शुरू हो तो क्रॉस फायरिंग तो स्टार्ट हो भी सकती है। फिर इसी तरह से जो हमारी नेचुरल रिसोर्सेज की एक्सप्लॉइटेशन है, इट इज़ ऑल्सो, उसमें फिर मैं ये कहूँगी कि यार फिर ये ना एक पॉलिटिकल आइडियोलॉजी से निकल के फिर से मामला गवर्नेंस और आपकी पर्सनल परफॉर्मेंस और करप्शन और इन चीज़ों के साथ जाके मिलता है कि अगर आपकी गवर्नमेंट में बैठे हुए लोग करप्ट हैं, तो जो बजट पास हुआ भी है, जो डेवलपमेंट बजट है या जो इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड एडमिनिस्ट्रेटिव गवर्नमेंट तो लोकल है हमारी, उसमें तो सारे आज़ाद जम्मू कश्मीर के लोकल्स बैठे हुए हैं, वहाँ पे तो कोई बाहर का बंदा नहीं बैठा हुआ। हमारा जो एसी है या डीसी है या मिनिस्टर है या वो सारे हमारे लोकल लोग हैं, और उनके पास एक खास तरह का बजट होता है। एजुकेशन का अलग बजट है, डेवलपमेंट का अलग बजट है, कंस्ट्रक्शन इंफ्रास्ट्रक्चर का अलग बजट है। हमने देखा है ये 2005 के ज़लज़ले में कि हमें तो रिलीफ जो आया है, इमदाद जो आई है बाहर से, उसकी बंदर बांट किस तरह से हुई है, वहाँ पे किस लेवल की करप्शन हुई है। तो ये वाले जो मसाइल हैं ये इनका हल इस किस्म की मूवमेंट्स में हो सकता है, जो एक्शन कमेटी वाली मूवमेंट थी, क्योंकि वो लोकल राइट्स की मूवमेंट थी, वो पॉलिटिकल मूवमेंट नहीं है कि हमें किसी से आज़ादी चाहिए, हमने इसका हिस्सा बनना है, हमने उसका हिस्सा बनना है। वो ये मूवमेंट थी कि हमारे बेसिक राइट्स हैं यार, वही रोटी कपड़ा मकान को, एजुकेशन हमारा बेसिक राइट है, सिक्योरिटी हमारा बेसिक राइट है, और वो भी हमें नहीं मिल रही है। अगर दरिया हमारे इलाके से निकल रहे हैं, लकड़ी अगर हमारे पास है, डैम अगर हमारे पास बने हुए हैं, बिजली यहाँ से जो है वो 4-5 हज़ार मेगावाट प्रोड्यूस हो रही है, और आज़ाद जम्मू कश्मीर की टोटल जो लागत है वो 300 मेगावाट है, और वो भी हम इतनी महंगी खरीद रहे हैं। तो दीज आई थिंक ये तो लोगों के राइट्स होते हैं, और ये किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री का ये पार्ट होते हैं। पीसफुल प्रोटेस्ट आप करें, लोग अपनी डिमांड्स रखते हैं, और फिर अगर गवर्नमेंट इज फेलिंग इन डिलीवरिंग, तो देन पीपल हैव अ राइट टू कम आउट ऑन द स्ट्रीट्स एंड देन अपने वो राइट्स मांगे। तो इस बारे में तो मेरे ख्याल से इस तरह की मूवमेंट्स को अलबत्ता पॉलिटिकल होने से बचाना चाहिए। जितनी भी हमसे कोशिश हो सकती है कि ये मूवमेंट ये रंग ना लेके ये खुद मुख्तारियों की मूवमेंट है, या ये इलाकियों की है, या ये टूटंगियों की है, भाई ये लोकल लोगों की मूवमेंट है, उनके अपने राइट की मूवमेंट है। थैंक यू जी, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम तला है और मेरा ताल्लुक कश्मीर से नहीं है। फाइनली